हाँ, वो एसएपी ओपन करिए। एसएपी को ओपन करिए। एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, हेडफोन लगाने की कोशिश करो। हेलो। हाँ हाँ। एसएपी को ओपन करिए। एक मिनट। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा। एक कुछ नहीं है, ओपन करिए VMware को। वर्चुअल वाला। हाँ, ये वाला को उसको ओपन करिए। ओपन। रिज्यूम करिए। ये वाला ऐसा होगा ना, ये एसएपी मैनेजमेंट कंसोल वाला जो बटन है ना, इसको डबल क्लिक। हेलो। हेलो। पासवर्ड दीजिए, SAP_2017। ये जो देखिए, ये जो ग्रीन होने में 1 मिनट भी नहीं लगा। हेलो। 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 हेलो।
हेलो यार वो नहीं 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 नहीं, इसीलिए इसीलिए राइट राइट, अच्छा ठीक है ना। अच्छा लास्ट क्या हुआ था, लास्ट हम लोगों का लास्ट लास्ट में वही बिजनेस, किस तरह बिजनेस एरिया तक हुआ था ना प्रैक्टिकल। कंपनी 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 कोड असाइनमेंट एंड बिजनेस एरिया, इतना ही हुआ था। creating company company code and how towards कंपनी का company में code एंड बिजनेस एरिया, assign company code to company बिजनेस एरिया। business area नहीं हुआ अच्छा बिजनेस एरिया क्या है ना, ये भी एक तो यूनिट है, लेकिन बेसिकली क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी उनका बिजनेस देखना चाहते हैं तो बिजनेस एरिया का जरूरत पड़ता है। हाँ जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज अगर कोई कंपनी बिजनेस देखना चाहते थे तो बिजनेस एरिया का जरूरत पड़ता है। हाँ व्हाट इज जियोग्राफिकल लोकेशन? जियोग्राफिकल लोकेशन मीन्स आपका बिजनेस व्हाट इज जियोग्राफिकल लोकेशन? geographic location where जहाँ पे हमारा बिजनेस है, कंपनी है, और जहाँ जहाँ पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे ब्रांचेस है। बेसिकली क्या ना, जियोग्राफिकल लोकेशन मीन्स आपका बिजनेस कैसे किधर किधर है, अच्छा ठीक है ना, कैसा बिजनेस है, मतलब क्या ये कोई पर्टिकुलर सिटी के अंदर है। जैसा मेरा बिजनेस सोचा कोई पर्टिकुलर बिजनेस कलकत्ता बेस्ड है, हाँ इसका मतलब है कलकत्ता बेस्ड है तो कोई का उनका उन लोगों का जो ब्रांचेस है, मतलब जितने जितने बिजनेस है, कोई ब्रांचेस दमदम में है, कोई ब्रांचेस शाम बाजार में है, कोई ब्रांचेस प्लानेट में है, कोई बेहाला में है, कोई नॉर्थ साउथ में कुछ जगह में है, गड़िया में है, ऐसा। तो ये सारा का सारा ये जैसे ब्रांचेस है, जिधर जिधर बिजनेस एक्चुअली सेंटर है, उधर से कितना बिजनेस आ रहा है, क्या बिजनेस वॉल्यूम है, क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी है, क्या बिजनेस स्टेटस है, वो देखने के लिए बिजनेस एरिया का जरूरत पड़ता है। एंड दिस बिजनेस एरिया इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ क्लाइंट, नॉट विथ कंपनी कोड। हाँ दिस बिजनेस एरिया इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ क्लाइंट, ये क्लाइंट का बिजनेस एरिया है। वो बिजनेस एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट बेसिकली वो क्लाइंट को बताता है। हाँ क्लियर? तो ये जो बिजनेस एरिया है, मतलब सेम सिटी स्टेट में भी हो सकता है या ये फिर बिजनेस अलग एरिया अलग कोई सिटी वाइज हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज हो सकता है, कोई स्टेट वाइज हो सकता है, कंट्री में अंदर कोई मेट्रो सिटी वाइज हो सकता है, जैसा जैसा जिस सिचुएशन है ऐसा ऐसा है, ठीक है ना। क्लियर? तो बिजनेस एरिया क्रिएट करना होगा OX03। न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज बिजनेस एरिया कोड 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, ये बिजनेस एरिया का नाम है। कोड है फर्स्ट कोड होता है, कोड है फर्स्ट देना पड़ेगा, कोड 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। टैब देके डिस्क्रिप्शन लिखिए, ये एरिया का नाम है। एरिया का नाम, राइट, एंटर। सेव हो गया। ऐसा टॉपिक अगर अगर आपको दूसरा तीसरा बनाना है तो सीक्वेंसली आप बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक्स है, ये टोटल हो गया एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जितना है। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर के लिए फिस्कल ईयर वेरिएंट। हाँ द टर्मिनोलॉजी इज वेरिएंट, लास्ट वर्ड, ओके। Fiscal year means what? Fiscal year means फाइनेंशियल ईयर financial year, right? Financial year, right? April to March भी एक तो financial year
कितना टाइप्स ऑफ हो सकता है, हाउ मेनी टाइप्स? फाइनेंशियल ईयर मतलब कितना, कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है? कैसा टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर, हाउ मेनी टाइप्स? ये नो आइडिया। आप तो एक तो बोल दिया ऑलरेडी, अप्रैल टू मार्च। एक तो बेसिक और यूनिक होता है, दैट इज कॉल्ड कैलेंडर फिस्कल ईयर। कैलेंडर फिस्कल ईयर मीन्स क्या? जनवरी टू दिसंबर। ओके, दिस इज कॉल्ड कैलेंडर फिस्कल ईयर and this is universal and this is fixed, there is no changes. यस। but changes किस में होता है? that is called non calendar fiscal year. what do you mean by non calendar fiscal year? आप बोलेंगे नहीं, नॉन कैलेंडर फिस्कल ईयर कौन किसको बोलता है? आप बोलेंगे अप्रैल टू मार्च। एक्चुअली आंसर क्या होगा? अप्रैल टू मार्च इज अ टाइप ऑफ नॉन कैलेंडर फिस्कल ईयर, बट डेफिनेशन ऑफ नॉन कैलेंडर फिस्कल ईयर इज which is not calendar fiscal year, that is called non calendar. वो कैलेंडर भी हो, वो अप्रैल टू मार्च हो सकता है, जुलाई टू जून हो सकता है, अक्टूबर टू सितंबर, जो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल ईयर, कैलेंडर और नॉन कैलेंडर? नॉर्मल डिफरेंस क्या है? कैलेंडर ईयर कोई पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में शुरू होता है और वही ईयर में खत्म हो जाता है। मतलब 2021 जन में शुरू होगा, दिसंबर में खत्म हो जाएगा। मतलब आपको कोई पूछे आपका फिजिकल ईयर क्या है, आप बोलेंगे क्या? 2021, राइट? अगर किसी का फिजिकल ईयर अप्रैल टू मार्च हो तो आपको क्या बोलना है? फिजिकल ईयर क्या है? 2021 एंड 22। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस कैलेंडर और नॉन कैलेंडर के बीच में। फॉर द अनाउंसिंग ऑफ फिजिकल ईयर कैलेंडर I have to tell 2021 पर्टिकुलर फिजिकल ईयर जिधर से शुरू है वो। नॉन कैलेंडर के लिए दोनों बोलना पड़ेगा, 2021 22। बट क्या एसएपी में स्टैंडर्ड सिस्टम, ये तो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है एसएपी है हम लोगों का, तो स्टैंडर्ड सिस्टम में वो लोग एक ही को फॉलो करते हैं। क्यों ना? उन लोगों को तो पता नहीं है कौन सा कंट्री क्या करेगा, तो 1000 एक तो बनाना तो प्रॉब्लम है उसके लिए, तो इसीलिए वो तो स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल ईयर। तो आप बोलेंगे तो फिजिकल ईयर वो लोग स्टैंडर्ड अगर फॉलो करते हैं कि मेरा जो फिजिकल ईयर अप्रैल टू मार्च, क्या हमको चेंज करना पड़ेगा कैलेंडर के लिए? नो, आपको कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। जिसका फिजिकल ईयर जैसा है ऐसा ही रहेगा, बट आपको क्या है ना, कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइज्ड क्या ना, आपको बनाना पड़ेगा। जैसे रेडीमेड कुक फूड हम लोग लाके थोड़ा बहुत इधर उधर करके बना लेते हैं घर पे, ठीक है, जैसा हम लोगों का जरूरत है। ओके, तो ये भी ऐसा ही है। फिजिकल ईयर स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है मशीन में, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो सेम ईयर का है, मतलब वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर जिसका कोई ज़रूरत है दूसरा कुछ बनाने के लिए, मतलब अप्रैल टू मार्च का, जुलाई टू जून कुछ भी हो, तो उनको ऐसा टॉपिक बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेंगे हम, क्या बोला आपको? एसएपी में अगर कोई किसी को पूछे फिजिकल ईयर क्या है, उनको अगर कैलेंडर हो क्या नॉन कैलेंडर हो फिजिकल ईयर, आपको फर्स्ट ईयर ही बोलना पड़ेगा। जब मेरा हम लोगों का फिजिकल ईयर अभी क्या है, अप्रैल टू मार्च, मतलब क्या 2021 एंड 22, राइट? बट हमको बोलना पड़ेगा 2021। तो नेचुरल क्वेश्चन आ जाएगा अभी। तो जो बैलेंस वाला पार्ट है, मतलब 2022 का जो मंथ है, ठीक है ना, उसको क्या होगा? यही तो बड़ा क्वेश्चन है ना, उसका क्या होगा? तो हम तो 21 बोला, 22 का मंथ का क्या होगा? तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में? बेसिकली देखिए, हर फिजिकल ईयर में 12 मंथ्स होता है, राइट? एसएपी में बेसिकली एसएपी पे टोटल 12 मंथ्स है, और आफ्टर 12 मंथ्स एक तो फिजिकल ईयर ख़त्म हो जाने के बाद 4 तो महीने मिलता है एसएपी से एक्स्ट्रा, दैट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग, एडजस्टमेंट एंट्रीज, rectification entries or any other reports. This is called special period, right? This is called special period.
तो स्पेशल पीरियड क्या होता है ना, आफ्टर फिजिकल ईयर कंप्लीशन वी विल गेट 4 months मैक्स फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल पीरियड। क्लियर? यस। तो एसीपी में हर मंथ को बोलता है पीरियड। यस। तो अगर अप्रैल टू मार्च, तो अप्रैल महीना कितना महीने है? अप्रैल मंथ की कौन सा मंथ है? अप्रैल कैलेंडर में तो कैलेंडर में कितना है? कौन सा नंबर? 4th है। पीरियड हिसाब से फर्स्ट पीरियड, yes. ठीक है? पीरियड हिसाब से फर्स्ट पीरियड। मंथ मंथ अप्रैल। नहीं, डे, नंबर ऑफ डेज। 30। मे मंथ कौन सा मंथ है? 5th मंथ कैलेंडर में। हाँ, और पीरियड में 2। पीरियड में 2 सेकंड पीरियड। ऐसा करके आपका जब दिसंबर तक जाएगा, दिसंबर मंथ 12 मंथ से पीरियड हिसाब से कौन सा पीरियड? 9th पीरियड है, 9। ठीक है ना? क्लियर? यस। जनवरी मंथ कौन सा पीरियड है? कौन सा मंथ है? फर्स्ट मंथ है नेक्स्ट। राइट, नेक्स्ट ईयर का नहीं, इसी ईयर का ही बात चल रहा है। अच्छा, इसी फिर मतलब फाइनेंशियल ईयर का। क्लियर? यस। फरवरी मंथ, जनवरी मंथ फर्स्ट मंथ है, कौन सा पीरियड है? पीरियड 10 पीरियड है, लेकिन ये तो दूसरा ईयर का मंथ है। हाँ। फरवरी मंथ कौन सा मंथ है? सेकंड वहाँ पे मंथ के हिसाब से पीरियड पीरियड 10। पीरियड 10 है। और मार्च महीने 12। और पीरियड 12 है, मंथ मंथ 3rd मंथ है, ठीक है? लेकिन ये तीनों मंथ है ना, क्या नाम बोलते हैं, मतलब अप्रैल, सॉरी जनवरी, फरवरी एंड मंथ, ये क्या है ना, ये बेसिकली आपका नया साल का मंथ है, लेकिन इस फिजिकल ईयर का ही मंथ है, नया साल का। तो हम क्या बोला पहले, एक ही तो बोलना है, एक ही तो बोलना है पीरियड, मतलब फिजिकल ईयर 2021। 22 को तो बोल नहीं पाऊंगा, इसीलिए एसएपी क्या किया, एसएपी बेसिकली एक तो ईयर शिफ्ट का कलम खुला है इसके बगल में, इस तीनों मंथ को माइनस ईयर शिफ्ट में -1 -1 -1, मतलब तीनों मंथ को पिछले ईयर में बैठा के रखना। क्यों ना, आपका मंथ कौन सा मंथ से चालू होता है? अप्रैल से, ठीक है ना? तो तीनों जगह खाली है, जनवरी, फरवरी, मंथ, मार्च का, तो उसी ईयर में बैठा के रखना है। लेकिन ये मंथ एक्चुअली तो 2020 पिछले वाला मंथ का नहीं है, 21 का। इसको समझाने के लिए मशीन को बेसिकली
ERC पे -1 देना पड़ेगा, ARC ठीक है ना। ERC मतलब क्या? ERC मतलब है शिफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ARC अकाउंट्स रिसीव नहीं, ईयर शिफ्ट मतलब शिफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, शिफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? तो वो SAP में माइनस करना पड़ेगा सिस्टम को समझाने के लिए। समझाने के लिए क्यों ना, ये पीरियड बेसिकली वो तो सोचेगा ये तो यही है, क्या नाम बोलते हैं, 2021 का है, लेकिन 21 का नहीं, एक्चुअली 22 का है। मेरे पास जाएगा नहीं है ये सब। देखिए आपका रूम 2 रूम है, मान लीजिए ये रूम से एक तो चेयर को दूसरा चेयर रूम में शिफ्ट अब अगर करें तो चेयर दूसरा रूम में जाएगा तो उसका सिंपल प्लेस चेंज होएगा, हाँ ठीक है ना। लेकिन वो रूम चेयर तो आपका ही रहेगा ना। दिस इज द एक्चुअल आंसर, ठीक है। तो अभी फिजिकल ईयर क्रिएट करना होगा OB29, क्या क्रिएट करना होगा? फिजिकल ईयर वेरिएंट क्रिएट करना होगा OB29। वेरिएंट का मतलब क्या है ना, एक तो वेरिएबल है, उसके अंदर सब कुछ आपका ये रहेगा, क्या नाम बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, और वो चीज़ मशीन को असाइन करना पड़ेगा, कंपनी कोड का असाइन करके देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए OB29 करिए। OB29 OB29 में तो यहीं पे कर्सर आ रहा है। /n देके OB29 करना पड़ेगा, /n नहीं किया। अच्छा सेम स्क्रीन फिजिकल ईयर वेरिएंट्स। देखिए स्क्रीन देखिए, सबसे पहले क्या है, FB आ रहा है, फिजिकल ईयर वेरिएंट, ओके। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आया ईयर डिपेंडेंट। ईयर डिपेंडेंट ये तो कॉन्सेप्ट है, वो आपको बाद में मैं समझाता हूँ। उसके बाद देखिए कैलेंडर ईयर, अगर कोई पर्टिकुलर फिजिकल ईयर कैलेंडर ईयर हो तो उस पर कैलेंडर ईयर टिक मारना है। कैलेंडर ईयर के लिए इतना कॉन्फ़िगरेशन करने का जरूरत नहीं है, क्यों ना, कैलेंडर ईयर का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मशीन में करके रखा हुआ है, ठीक है ना, वो इनबिल्ट है। तो हम लोगों को कैलेंडर ईयर सीखना नहीं है, हम लोगों को सीखना है बेसिकली फिजिकल नहीं, नॉन कैलेंडर, ठीक है ना। नॉन करेक्ट। हाँ, तो इसीलिए कैलेंडर में कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड 12 है, और नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड जो है वो है 4, ठीक है ना। क्लियर? यस यस चलिए न्यू एंट्रीज करिए। अब FV में क्या आएगा? कौन सा FB में आपको वेरिएंट लिखना पड़ेगा, वेरिएंट मींस पर्टिकुलर कोई वेरिएबल जिसके अंदर सब कुछ स्टोर होगा। जैसे आप तो कंपनी कोड लिखे थे ना, ये भी एक तो कोड है, ठीक है ना। कंपनी कोड के अंदर क्या है, सब कुछ डेटा है कंपनी का। तो ऐसा भी है, तो फिजिकल ईयर के लिए भी है, एक तो वेरिएट करना। तो ये भी अल्फा न्यूमेरिकल होगा फॉर एक तो सब कुछ है। अच्छा, तो जब हम ये सेटअप करते हैं फॉर प्रैक्टिस के लिए, तो क्या हमें मतलब ये तीनों चीज़ें सेम रखनी चाहिए? मतलब जैसे कंपनी कोड हो गया, कंपनी आप हर चीज़ सेम रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसने ये टू डिजिट से ले रहा है ये मैक्सिमम 2 डिजिट। हाँ
description. डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, ऐसा करके लिखना है हार्ड डिस्क्रिप्शन को, पर्टिकुलर कोई चीज़ का नेम और उसके बाद हाइफन देके कंपनी नेम, जैसा फिजिकल ईयर आप कर रहे हैं फिजिकल ईयर डैश देके कंपनी का नेम लिख दीजिए। Fiscal year. हाँ, अभी ये ईयर डिपेंड, ईयर डिपेंड कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ पोस्टिंग 12। नंबर ऑफ पोस्टिंग 12 मतलब 12 मंथ्स। इस पे क्लिक करना है, जो आइकन आया पॉपअप, उसमें कुछ नहीं है, टैब देकर नंबर ऑफ स्पेशल में 4 कर दीजिए। नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड्स 4। 4 रहेगा। अच्छा, एडिशनल 4 मंथ्स जो मिलते हैं Right. करेक्शन के लिए, करेक्शन ऑडिटिंग सब काम के लिए, रिपोर्टिंग। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है करेक्शन है, राइट auditing है, राइट। जो भी तो इसको एक, हाँ अभी एंटर एंटर दबाइए, एंटर। हाँ, अगर ए हुआ A0 जो है, अगर वो ऑलरेडी इसमें क्रिएट करके रखा हुआ होता तो आपको एरर दिखा देता है, एंड एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सेम की, ठीक है ना। अभी कुछ नहीं है, ये नया है इसलिए कुछ मैसेज दे 1 एंट्री चूजन दिखा दिए। अभी क्या करना है, अभी इसको सिलेक्ट करना है आपको, मतलब इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करिए। हाँ, पीरियड्स में डबल क्लिक, आपको पीरियड डिफाइन करना होगा, पीरियड्स में डबल क्लिक, न्यू एंट्रीज। फर्स्ट मंथ लिखे, अप्रैल मंथ 4। अच्छा, मंथ जो हुआ कैलेंडर ईयर का, हाँ, डेट 30 डेज, जो नंबर ऑफ डेज होंगे उस मंथ के, पीरियड है 1, फर्स्ट पीरियड 1। अच्छा पीरियड एससीपी के हिसाब से टैब, टैब देखे, उसके बाद टैब, टैब ईयर शिफ्ट, नहीं, ईयर शिफ्ट इधर होगा नहीं, ये तो फिजिकल ईयर अप्रैल से चालू है, वो तो ईयर के अंदर ही है। टैब 5 31, हाँ चलिए जून करके चलिए, जून 30 होगा ना। जो रिमेनिंग 3 मंथ्स है, हाँ 1 हाँ सब करना होगा 1, 1 हाँ 01 देने का जरूरत नहीं, 1 देने से ही होगा। 1/31 जनवरी मास 31 जो नेक्स्ट ईयर का जो भी वो जनवरी नहीं, जनवरी मंथ 30 डेज का नहीं है, 31 डेज का है। फरवरी 28, No, sir. I'm busy today. I'll एंटर। और
इसमें जो ईयर शिफ्ट है ना, ये जनवरी फरवरी मंथ में सब में -1 -1 -1 करना होगा। ईयर -1 क्यों ना, ओनली 1 ईयर ही शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए -1। -2 करने से तो पिछले ईयर चला जाएगा, इसलिए अच्छा क्लियर है। सेव। एंटर। ये स्क्रीन में देख लीजिए क्या हुआ। यहाँ पे ना वो जो स्क्रीन दिया हुआ है, वो जो स्क्रीन लिखे है, उधर ही देखिए। ये FI फिजिकल ईयर वेरिएंट A0 कंपनी का जो कोड हो गया, फिजिकल ईयर ये आ गया, फिजिकल ईयर डैश शर्मा कंपनी का नंबर ऑफ पीरियड्स 12, नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड्स 4। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ईयर डिपेंडेंट का जो क्वेश्चन था। अच्छा, गैप हो गया आपका, कोई जगह में गलती होगा, दवा एक मिनट रुकिए, रुकिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर होगा 10 10, 9 के बाद 10 होगा ना, 12 11 एंड 12 नीचे वाला। अच्छा पीरियड में डिवाइड होगा। हाँ, ठीक है, सेव। ठीक है ना, हो गया। अभी आपने ये क्लिक किया था ना। हाँ, अभी देखिए, आपको फिजिकल ईयर जो ईयर डिपेंडेंट का जो पार्ट है उसको देखना है। इसको बैक करिए, इसको बैक का शॉर्टकट क्या है वैसे? F3। F3। जरा से यस कर दीजिए, कंटिन्यू। क्लिक किया मैंने, कलेक्शन चार्ज नहीं, इसको थोड़ा स्लो चल रहा है। हैंग हो गया। हो गया। तो अभी इसको अच्छा, सॉरी, OB29 करिए, ये देखना है आपको।
OB29 OB29 स्लैश है। हाँ, अभी देखिए ईआर डिपेंडेंट। ईआर डिपेंडेंट क्या होता है? एक तो कॉन्सेप्ट है ईआर डिपेंडेंट। ईआर डिपेंडेंट बेसिकली यदि सोचिए कोई पर्टिकुलर कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन उनका तो कोई पुराना सिस्टम है, ठीक है ना। सोचिए ये जून मास से इम्प्लीमेंटेशन, सोचिए कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में चालू होगा, तो जून मास से अगर चालू होगा इम्प्लीमेंटेशन, ये तो अभी 1 साल चलेगा, ठीक है ना, जितना टाइम लगेगा। तो वो टाइम में, उस टाइम में पुराना जो काम सॉफ्टवेयर है उससे तो उनका काम चलेगा, ठीक है ना। पैरेलली तो उनको काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो जब SAP इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म हो जाएगा उस टाइम में SAP टीम क्या करते हैं ना, टोटल सॉफ्टवेयर को हैंड ओवर कर देते हैं क्लाइंट को, राइट। क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं। तो क्लाइंट को हैंड ओवर करने के बाद क्लाइंट देखता है कौन सा पीरियड में वो हैंड ओवर किए। मतलब है अगर वो लोग जून महीने में हैंड ओवर किया तो जुलाई महीने से मान के चलिए जो वो SAP में काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर में अप्रैल, मई एंड जून तीनों जो पीरियड है, ये तीनों पीरियड का काम कहाँ हुआ? तीनों पीरियड का काम कहाँ हुआ? तीनों पीरियड का काम हुआ पुराना सिस्टम में, ठीक है ना। हेलो, क्लियर? काम हुआ। तो अगर नया उसी साल में अगर आपको SAP में चालू करना है तो SAP का पीरियड कितना होगा? फिजिकल ईयर 9 मंथ्स का होगा, क्यों ना 12 मंथ पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, 3 मंथ्स पुराना सिस्टम में काम। तो ये 3 मंथ्स जो है ना, तो मशीन को तो तब आप जब पोस्टिंग पीरियड फिजिकल ईयर पीरियड क्रिएट करेंगे तो कितना महीने का बोलना पड़ेगा? 9 मंथ्स। बट स्टैंडर्ड सिस्टम क्या है? 12 महीने का। उनका तो 12 महीने, इसलिए उसमें तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए अगर मशीन का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जो चल रहा है वही ठीक है, और जो पीरियड आप करने जा रहा है 9 मंथ्स के लिए, वो ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड, तो आपको ईआर डिपेंडेंट चेक बॉक्स पर टिक मारना होगा। ईआर डिपेंडेंट मीन्स व्हाट? ईआर डिपेंडेंट मीन्स ईआर डिपेंडेंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट। क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट कौन सा पीरियड से एंट्री चालू करेगा ना, दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट। वो जून महीने से चालू कर सकते, जुलाई महीने से चालू कर सकते, जो कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इसीलिए फर्स्ट जब से चालू होगा, मतलब मशीन को यही समझना होगा कि आपका जो फिजिकल ईयर 9 पीरियड दिया है, दिस इज नॉट नेचुरल, इट इज ओनली फॉर दिस पीरियड, राइट। तो इसीलिए इस ही पीरियड को 9 देना है, ओके। तो 9 देने का मतलब क्या हो गया? 9 देने का मतलब है आपका पीरियड 3 महीने काम हुआ फिजिकल ईयर से नॉर्मली। ये जो काम हुआ इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर। मतलब ईयर डिपेंडेंट होने से, शॉर्ट एंड होने से ईयर डिपेंडेंट होगा ही, ठीक है ना। ईयर डिपेंडेंट होगा ही, कुछ कर, क्यों ना ये शॉर्ट हो गया 3 महीने, ठीक है ना, 3 मंथ्स। तो नेक्स्ट ईयर में दोबारा आपको कोई नया पर्टिकुलर वेरिएंट बना के करना होगा, क्या इसी वेरिएंट को मॉडिफाई करके 12 करके बैलेंस मंथ्स बना दीजिएगा नॉर्मली, दैट विल बी ओके, ओके। ये है आपका कंसेप्ट ऑफ ईयर डिपेंडेंट चेक बॉक्स, ओके। अभी ये फिजिकल ईयर वेरिएंट जो आप बनाए, इसको कंपनी कोड के साथ लिंक करना होगा, ठीक है। OB37 /N OB37 37 पोजीशन
पोजीशन में जाइए। पोजीशन, हाँ, क्लिक करो। पोजीशन में क्लिक करिए, कंपनी कोड दीजिए। जो पहले कंपनी नहीं थी वो। कंपनी कोड 4 डिजिट का जो बने अभी। कंटिन्यू, और इसमें आपको वेरिएंट देना पड़ेगा। ये जो कंपनी बने 8011 ए वाला, 8 का B011 ए तीसरे दिन जो बना है वही वाला है ना? हाँ, ये पहले जो कंपनी बनाया था वही वाला राइट। एक्चुअली मेरा जो कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पे मतलब ये बड़ी कंपनी है, तो उनका फैसिलिटी डिपार्टमेंट है, तो वहाँ का वेस्ट डिवीजन में देख रहा हूँ, इसलिए मैंने वेस्ट डाला। अच्छा, ठीक है। आप इसमें फिजिकल ईयर वेरिएंट जो अभी बना है उसको लिखिए, क्या चूज करिए, कुछ भी हो। अप्रैल टू मार्च और स्पेशल। नहीं, वो वाला नहीं, स्पेशल पीरियड नहीं। आप जो अभी वेरिएंट बनाए ना, वो कैसे सर्च करेंगे? कोड से? हाँ, ऐसा A0 क्या बनाया था ना अभी। हाँ, वो कहाँ पे टाइप करना पड़ेगा? यहाँ पे शॉर्ट में इसकी जाइए ना, ड्रॉप डाउन में जाइए ना, इधर देखिए ना। इसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। हाँ, A0 ऊपर में चला गया। सेव, सेव हो गया ना। इसमें एक काम करिए, इसमें एक सेव करिए। हाँ, सेव हो गया। हाँ, सेव के लिए कंट्रोल एस और एंटर दो। कंट्रोल एस सेम, कंट्रोल एस, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक से थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक से, दैट इज कॉल्ड फील्ड स्टेटस वेरिएंट। क्या नाम है? फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फील्ड स्टेटस और वेरिएंट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या होता है? तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट बेसिकली जीएल क्रिएशन के लिए, जनरल क्रिएशन के लिए फील्ड स्टेटस वेरिएंट का जरूरत पड़ता है। एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग जीएल अकाउंट क्रिएशन का टाइम में और जीएल अकाउंट पोस्टिंग का टाइम में फील्ड स्टेटस वेरिएंट का जरूरत पड़ता है। क्या है फील्ड स्टेटस वेरिएंट में? क्या नाम है? फील्ड, उसके बाद क्या? स्टेटस, उसके बाद है एंड वेरिएंट। फील्ड मतलब क्या ना, जो चीज़ हम लोग फिलअप करते हैं कोई पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है ना, उसका स्टेटस क्या है? उसका कोई पर्टिकुलर फील्ड का स्टेटस 4 तो स्टेटस से एक तो हो सकता है। क्या है? क्या क्या 4 तो है? बेसिकली रिक्वायर्ड, ऑप्शनल, सप्रेस एंड डिस्प्ले। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है बेसिकली मतलब जो फील्ड को हमको देना ही पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी फील्ड, दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड। ऑप्शनल क्या है? जो नहीं देने से भी चलेगा, दैट इज कॉल्ड ऑप्शनल।
डिस्प्ले क्या है, जो प्रिंट आउट होता है, जैसा कोई पर्टिकुलर ट्रेन का टिकट, क्या शॉपिंग मॉल से कोई मनी रिसीट कुछ भी हो, उसमें देखिए टाइम और डेट प्रिंट आउट हो जाता है। वो कहाँ से आता है, जो स्क्रीन में जो स्क्रीन से जो डिस्प्ले चल रहा है उससे प्रिंट आउट होता है। सप्रेस क्या है, सप्रेस इज नथिंग बट हाइड, किसी को हाइड करना है, ठीक है ना, दैट इज हाइड। ये 4 ठो में कोई पर्टिकुलर एक ठो होगा, 4 ठो से, ठीक है ना, ये 4 ठो से कोई पर्टिकुलर एक ठो होगा। ओके, आइदर इट विल बी रिक्वायर्ड और फंक्शनल और सप्रेस और डिस्प्ले। तो ऐसा मैपिंग पर्टिकुलर कोई जेल क्रिएट करना हो, मतलब जेल क्रिएशन करने में बहुत सारा फील्ड को फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है ना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल भी हम लोगों को क्रिएट करने का जरूरत पड़ता है काम के लिए, राइट। तो बेसिकली क्या है ना, ये जो 4 ठो इतना सारा जेल से इतना सारा जेल का फील्ड है, ये सारा का सारा जेल का फील्ड का स्ट्रक्चर अलग अलग से अगर बनाने का जरूरत पड़ता है तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। क्यों ना, कोई जेल एक्सपेंडिचर है, कोई जेल इनकम है, कोई एसेट है, एसेट में भी दोनों एसेट है, करेंट एसेट, फिक्स ऐसा सब कुछ है, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली एसएपी क्या किया, एसएपी एक काम हम लोगों को लिए थोड़ा इजी कर दिया। क्या किया, बेसिकली एसएपी इसको अलग से, एसएपी इसको अलग से क्या किया ना, अलग से इसको एक तो ग्रुप बना दिया। क्या किया, एक तो ग्रुप बना दिया, ठीक है ना। ग्रुप बना के क्या किया, ग्रुप बना के एक तो अलग अलग ग्रुप बना दिया, कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जेल के लिए, कोई पर्टिकुलर इनकम जेल के लिए, कोई एसेट जेल के लिए, कोई लाइब्रेरी, ऐसा ग्रुप बना दिया, ठीक है ना, क्लियर। तो एक ग्रुप बनाने के बाद बेसिकली एक तो पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर उसको स्टोर कर दिया, जैसे हम लोग फिजिकल ईयर वेरिएंट बनाया था, ठीक है ना। तो ऐसा में भी एक तो फील्ड स्टेटस बोल के एक तो वेरिएंट बनाया, उसके अंदर सारा का सारा ग्रुप को कॉपी करके रखा है। क्या किया, सारा का सारा ग्रुप को कॉपी करके रखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ग्रुप जो बनाया और इसके अंदर जो कॉपी करके रखा है, ठीक है ना, एसीपी बोल रहे हैं आप लोग एक काम करिए, आप लोग एक तो वेरिएंट बना के मेरा जो ग्रुप में जो ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ हो उसको कॉपी करके ले लीजिए, आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग को ऐसे ही करना है। तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर क्या होता है, फील्ड स्टेटस ग्रुप। तो इसका मतलब है फील्ड स्टेटस वेरिएंट कंट्रोल्स फील्ड स्टेटस ग्रुप। एसीपी में जो चीज़ नीचे रहता है और उसका जो अपलाइन होता है, मतलब वो जो हायरार्की में जो ऊपर जाता है, वो बेसिकली नीचे वाला को कंट्रोल करता है, राइट। तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट कंट्रोल्स फील्ड स्टेटस ग्रुप्स एंड फील्ड स्टेटस ग्रुप कंट्रोल्स स्टेटस ऑफ द फील्ड, ठीक है, स्टेटस ऑफ द फील्ड, क्लियर। तो ये लिख के रखिए, फील्ड स्टेटस वेरिएंट कंट्रोल्स फील्ड स्टेटस ग्रुप एंड फील्ड स्टेटस ग्रुप कंट्रोल्स स्टेटस ऑफ द फील्ड। फील्ड स्टेटस ग्रुप नहीं, फील्ड स्टेटस वेरिएंट कंट्रोल्स फील्ड स्टेटस ग्रुप एंड फील्ड स्टेटस ग्रुप कंट्रोल्स स्टेटस ऑफ द फील्ड। हो गया।
तो अभी फील्ड से वेरिएंट क्रिएट करना होगा OBC4। अभी क्या करना है? अभी जो 0001 जो फील्ड स्टेटस है वो एक्चुअली स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। वो स्टैंडर्ड को पहले कॉपी करना होगा, उसको सिलेक्ट करिए, उसको सिलेक्ट करिए, पहले सिलेक्ट वाला लेफ्ट साइड से करना है ऐसा करके इससे। अच्छा, और उसके बाद कॉपी बटन में क्लिक करिए, ये वाला कॉपी बटन है। फील्ड स्टेटस वेरिएंट का नाम चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। वो कंपनी कोड का नाम जैसे आप तो सब कंपनी कोड का नाम में रख रहे हैं, उसको कंपनी कोड का नाम में रखिए, उसको चेंज करके। फील्ड स्टेटस फॉर बोल के तो यार फील्ड स्टेटस नेम लिखना पड़ेगा। नहीं, यूजर फील्ड स्टेटस फॉर बोल के लिखा हुआ ना, डैश देके कंपनी कोड का नाम लिख दीजिए। कंपनी का नाम? हाँ, कंपनी कोड का नाम नहीं, वैसे कोड दे दीजिए ना, वो तो उतना पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, वो सिंपल कोड दे दीजिए। एंटर, तो एंटर दबाइए, देखिए कॉपी ऑल आया, कॉपी ऑल पे क्लिक करिए। कंटिन्यू, सेव। क्लियर? क्लियर। अभी क्या किया देखिए, इसको सिलेक्ट करिए पहले, इसके बाद ग्रुप में आइए, देखिए इतना सारा ग्रुप कॉपी हो गया है। तो एक ग्रुप G01 ग्रुप के अंदर क्या है, जनरल लेजर के लिए, इसमें जाइए, डबल क्लिक, देखिए जनरल डेटा, इस जनरल डेटा का डबल क्लिक करिए। सो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप का नाम है, ठीक है ना। देखिए सब फील्ड आपको फिलअप करना पड़ेगा, जब आप क्रिएट करेंगे ये सब फील्ड आपकी सरप्राइज करके रखा हुआ, इसलिए आएगा नहीं, ठीक है ना। देखिए सब है, ऐसा ऐसा सब फील्ड है, रिक्वायर्ड सरप्राइज। तो ये ऐसा चीज़ है जो ऑलरेडी बना के रखता है। ये सब G01, G05, G06, 7 ऐसा अपनी जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप कब लगेगा ना, आप GL जब क्रिएट करेंगे, क्या GL जब कोई पोस्टिंग करेंगे, कुछ भी हो, GL क्रिएशन का टाइम में ग्रुप का जरूरत पड़ता है, ठीक है। हो गया। जब इसको असाइन करना होगा कंपनी कोड में OBC5, /n OBC5, पोजीशन में जाके असाइन कर दीजिए। पोजीशन में जाके अब वेरिएंट चूज करिए। इसको सर्च करने का कोई ऑप्शन नहीं है? ये वाला एक ही ऑप्शन है सर्च करने का।
ओके, डबल क्लिक ना, सेव। हो गया। तो ए होगी आपका वेरिएंट का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेसिकली क्रिएट करना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का फंक्शन क्या है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स हुए, जब भी आप कोई जीएल क्रिएट करेंगे ना, मतलब जनरल लेजर जब क्रिएट करेंगे, वो जनरल लेजर जीएड जिधर जगह स्टोर होगा उसका नाम है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। जब भी आप रिजल्ट क्रिएट करोगे, वो जीएल जिधर जगह स्टोर होगा उसका नाम है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, Chart of accounts is a bucket where we store GLs, only GLs. अच्छा, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स बेसिकली 3 टाइप का हो सकता है। नंबर 1 है ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स, एंड नंबर 3 है कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट्स। हम लोग का काम बेसिकली नॉर्मल ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स से है, ठीक है। ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जब कोई जीएल का जरूरत पड़ता है, वो जीएल जिधर जगह स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, डे टू डे बिजनेस सर्विस के लिए जब भी कोई जीएल का जरूरत पड़ता है, वो जीएल जिधर जगह स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, क्लियर। यस, ये जो ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स है ना, ठीक है ना, ये सब काम इससे ही हो जाता है, ठीक है ना। तो डे टू डे बेसिस में, डे टू डे बिजनेस सर्विस बोलने से क्या होता है, जैसा अभी आपको रेंट पेमेंट करना होगा, ठीक है। रेंट पेमेंट करना हो तो रेंट का जीएल क्रिएट करना है, तो बकेट एक तो बढ़ेगा। दोबारा प्रिंटिंग स्टेशन पेमेंट करना होगा, तो प्रिंटिंग स्टेशन का जीएल क्रिएट करना होगा, दोबारा बकेट बढ़ेगा। उसके बाद ट्रैवलिंग पेमेंट करना होगा, ट्रैवलिंग का जीएल क्रिएट करना होगा, ठीक है ना, ट्रैवलिंग बढ़ेगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑलवेज जीएल स्टोर होता है, कोई एंट्री नहीं स्टोर होता है, ठीक है ना। एंट्री कोई स्टोर नहीं होता, ओनली जीएल्स, ठीक है ना। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी, मतलब उन लोगों का अगर बहुत मोर देन वन कंपनी कोड जैसा है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स यूज़ करते हैं, मोर देन वन ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो क्या है ना, उन लोगों को एक्सपेंडिचर जो है इसको ग्रुप वाइज देखने के लिए ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स का जरूरत पड़ता है। क्या ग्रुप है, जैसा इस ग्रुप में कितना ट्रैवलिंग पेमेंट हो रहा है, कितना रेंट पेमेंट हो रहा है, क्या ऐसा करके ग्रुप वाइज जो एक्सपेंडिचर होता है ना, टोटल ग्रुप का एक्सपेंडिचर। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज द ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, नॉट फॉर एनी एंट्री पर्पस, ठीक है ना, सब रिपोर्टिंग के लिए। वो सिंगल कंपनी कोड से भी आप देख सकते हैं, क्या ग्रुप्स के लिए, ग्रुप ऑफ कंसोलिडेशन। और कंट्री स्पेसिफिक क्या होता है, कंट्री स्पेसिफिक बेसिकली कंट्री का जो रेस्पेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर बेस करके कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, जैसा आपका कोई डिप्रिशिएशन, क्या लीगल एक्सपेंडिचर जो टैक्सेशन, ऐसा कुछ चीज़ है, डिफरेंट, हर कंट्री के लिए डिफरेंट होता है, तो उसको अलग से कोई देखने के लिए कंट्री स्पेसिफिक का जरूरत पड़ता है। दिस इज द एक्चुअल कंसेप्शन। तो मेन क्या है हम लोगों का, चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना और उसके अंदर जीएल को भी स्टोर करना। फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द चार्ट ऑफ अकाउंट्स OB13,
न्यू एंट्रीज, चार्ट अकाउंट का कोड लिखिए। तो जैसा नहीं, कोड मैनुअली लिखना पड़ेगा। ये वही सेम कोड आएगा ना? वही सेम दे दीजिए, सुविधा रहेगा आपको याद में। डिस्क्रिप्शन और जैसे लिखते हैं कुछ भी लिख दो। मेंटेनेंस लैंग्वेज इंग्लिश। लेंथ ऑफ जीएल অ্যাকাউন্ট নাম্বার একটা কনসেপশনিং। जैसा पर्टिकुलर कोई जीएल क्रिएट करने के लिए आपका जीएल का नंबर देना पड़ता है। जीएल का नंबर मतलब क्या, न्यूमेरिक नंबर 1 2 3 4 ऐसा करके। एंड ये जीएल का नंबर डिजिट से होता है। डिजिट मतलब क्या ना, अगर 4 डिजिट क्या 5 डिजिट कुछ भी हो, 4 डिजिट मतलब क्या ना 4 ठो 9 हाइस्ट, 5 डिजिट क्या है 5 ठो 9 डिजिट मतलब समझ आया ना, है ना, नंबर्स। तो ऐसे में पे मैक्सिमम 10 डिजिट चलता है। मैक्सिमम 10 डिजिट, ठीक है। तो इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं, आप 5 क्या 6 कुछ दे दीजिए, ठीक है। बारह का तो मत करिए, 10 तो हाईएस्ट है, 5 क्या 6 मैक्सिमम। नहीं मैं तो वो देख रहा था, मतलब कि 5। अच्छा नेक्स्ट देखिए, कंट्रोलिंग इंट्रीगेशन। इधर मैनुअल करके रखा हुआ है, दोनों दो होता है और एक तो ऑटोमेटिक भी है। इधर ऑलवेज मैनुअल ही रहता है। मैनुअल मतलब क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, उस सबसे पहले उस जानना चाहिए। व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग मीन्स जो हम लोग का सीओ पार्ट है, कॉस्टिंग ओरिएंटेड पार्ट है, जो एफआई के साथ लिंकिंग होता है, ठीक है ना। एफआई का जो एंट्री है उसके ऊपर बेस करके कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग से रिपोर्टिंग होता है, राइट, मैनेजमेंट रिपोर्ट कुछ भी हो। तो कंट्रोलिंग बेसिकली किसके ऊपर होता है, ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर, कॉस्टिंग का जो पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन चार्ट ऑफ अकाउंट्स का अंदर तो सब चीज ही रहेगा ना, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर सभी तो रहेगा ना। सभी सारा का सारा सब कुछ रहेगा। तो इसीलिए कंट्रोलिंग के लिए बेसिकली क्या है, मेनली एक्सपेंडिचर जीएल की जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। रेवेन्यू एलिमेंट के लिए इनकम का जीएल का भी जरूरत पड़ता है, लेकिन कॉस्टिंग के लिए बेसिकली एक्सपेंडिचर। अच्छा नेक्स्ट चीज जो है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर सारा का सारा जीएल ही रहेगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर सब जीएल ही रहेगा, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। तो अगर इसको हम ऑटोमेटिक कर दे कंट्रोलिंग इंट्रीगेशन, तो क्या होगा ना, सारा का सारा जीएल कंट्रोलिंग में चला जाएगा, कॉस्ट एलिमेंट हिसाब से हो जाएगा। तो इसमें रिपोर्ट तो गलत होगा। इसीलिए इसको जो जीएल कॉस्टिंग ओरिएंटेड जीएल है उसको मैनुअली करना होगा, करना चाहिए, नॉट होगा, करना चाहिए, ठीक है ना, मैनुअली करना चाहिए। तो इससे फायदा क्या होगा, एग्जैक्ट रिपोर्ट निकलेगा। इसीलिए हम लोग इसको ऑलवेज मैनुअल रखते हैं, ठीक है ना, इसको ऑलवेज मैनुअल रखते हैं।
हाँ वही एक सिस्टम ले। ठीक है, हाँ क्लियर। अच्छा, कोई कंपनी का अगर, क्या नाम बोलते हैं, कोई कंपनी का अगर ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता तो इसे ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर उस पर एंट्री करना पड़ता, ठीक है ना। हाँ ठीक है, क्लियर। सेव कर दीजिए इसको। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा? अगर ग्रुप चार्ट अकाउंट्स होता तो ग्रुप चार्ट अकाउंट्स में एंट्री करना होता, मेंशन करना होता। तो यहाँ पे मेंशन में क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, अब तो मेरे पास ग्रुप चार्ट अकाउंट्स नहीं है ना। हो गया। अब इसको कंपनी कोड में असाइन करना होगा OB62। पोजीशन में जाइए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स उसको चूज करिए, इधर से ड्रॉप डाउन। सेव। चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो हो गया। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या हुआ ना, लिस्ट ऑफ जीएल्स को स्टोर करने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जीएल क्रिएट करने से पहले, जीएल क्रिएट करने का टाइम में मशीन आपको पूछेगा इसका अकाउंट ग्रुप क्या है। कंसेप्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप, अकाउंट ग्रुप मीन्स क्या ये जीएल एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, क्या इनकम है, एक्सपेंडिचर है, कौन सा टाइप्स है, ठीक है ना। ये चारों चीज बेसिकली होता है अकाउंट ग्रुप के लिए। इसका साफ भी होता है लेकिन मेनली चार। ओके, तो अकाउंट ग्रुप क्या करते हैं, अकाउंट ग्रुप क्लासिफिकेशन करते हैं। दिस इज नथिंग बट द क्लासीफाई द जीएल एज पर देयर नेचर्स। ओके, कौन सा जीएल एसेट है, कौन सा लायबिलिटी, कौन सा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो सारा का सारा जीएल ही रहेगा, एसेट भी रहेगा, लायबिलिटी, इनकम सब भी रहेगा। तो बट अब जब जीएल क्रिएट करने के लिए जाएगा तो आपको पहले फर्स्ट टाइम अकाउंट को पूछेगा, नंबर देने से ही आपको अकाउंट को पूछेगा। अगर आपके पास अकाउंट ग्रुप नहीं है तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले अकाउंट ग्रुप आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट ग्रुप क्या करते, क्लासीफाई करते हैं। नंबर 2, नंबरिंग वाइज डिफाइन कर देते। तो अकाउंट ग्रुप क्रिएट करिए OBD4 /n OBD4। एक क्लास आज यूट्यूब में दे देगा। अच्छा हुआ ना क्लास, बहुत दिन बाद यूट्यूब में देगा, 4-5 दिन हो गए यूट्यूब में दिया नहीं क्लास। न्यू एंट्रीज ज़्यादा हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा अभी होगा। न्यू एंट्रीज कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। मेरा कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं है हिंदी में, तो हिंदी इसलिए तो फिर भी आपको चेष्टा करता हूँ। ओके, चलिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स चूज करिए। आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या था, B0 था, B010 कुछ है ऐसे। हाँ, वो वाला टैब देके अकाउंट ग्रुप में आइए,
अकाउंट को मतलब क्या कोड लिखना पड़ेगा, जैसा एसेट के लिए ASST शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, वही लिखना पड़ेगा। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जगह ऐसे समझ में आया इसीलिए लिख रहे हैं। एसेट लिखिए ASST। हाँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। टैब दे के लिखिए, उसका डिस्क्रिप्शन एसेट्स। टैब दे के लिखिए फॉर्म अकाउंट में 1, 2 अकाउंट में 1000, मतलब जस्ट ग्रुप बना रहा है इतना। 1 to 1000 मतलब क्या, एक एसेट अकाउंट ग्रुप के अंदर 1000 एसेट का जेल हो सकता है, ठीक है ना। टैब तो ये मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो आपको जैसा रिक्वायरमेंट का ऐसा बना रहा है। ये तो 1 से 1000 कर रहे हैं, उधर कोई जगह 10 लाख से 20 लाख ऐसा करके आपको उधर करना पड़ेगा नंबरिंग। इधर हम लोग का ऐसा रिक्वायरमेंट ऐसा कर रहे हो, राइट। कंपनी को दोबारा दीजिए, चार्ट अकाउंट को दोबारा दीजिए। मैनुअली दे दीजिए ना चार्ट अकाउंट्स। तो बैक कैसे करेंगे यहाँ से क्लोज? बैक नहीं, बैक करना करें, ये वाला करिए नहीं, इसको कट ही देना, ये वाला कट नीचे आइए। हाँ, B011 टैब लाइबिलिटी LIAB टैब लाइबिलिटीज। टैब 1001 to 2000 1001 to 1001 वो वाला नहीं है। फॉर्म अकाउंट में 1001, 2000 ठीक है, उधर फॉर्म में 1001 करिए, क्यों ना। हाँ, 1000 तो हो गया ना पिछले लास्ट बाय टाइम में। इधर 1001 करिए, वो वाला ठीक है। हाँ, वो इधर 1000, राइट। अभी नीचे आइए, दोबारा चार्ट अकाउंट मेंशन करिए। टैब एक्सपेंडिचर EXPN expenses, (2001) 3000 टैब इनकम INC इनकम 3001 to 4000 सेव। तो एसेट लायबिलिटी एक्सपेंडिचर इनकम फ्रॉम हाँ। अकाउंट टू अकाउंट। ठीक है, सेव। देखिए, चार्ट अकाउंट बुक को कंपनी कोड के साथ असाइन करने का जरूरत नहीं है। क्यों ना, अकाउंट बुक किधर बना हुआ है, चार्ट अकाउंट्स के अंदर। चार्ट अकाउंट्स ऑलरेडी असाइंड है। जब हायर की असाइन होता है, लोअर की असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और चार्ट अकाउंट्स कंट्रोल्स, सॉरी, फील्ड स्टार्ट अकाउंट बुक कंट्रोल्स मास्टर डेटा ऑफ द GL। क्या मतलब है, देखिए, ए अकाउंट बुक है, इसको सिलेक्ट करिए। ए है फील्ड स्टेटस, ये देखिए कंट्रोल, ये सब कंट्रोल करते हैं। क्यों ना, ए अकाउंट ग्रुप के अंदर क्या रहेगा, एसेट का जेल रहेगा। एसेट का जेल के अंदर जितना सारा फील्ड है, तो फील्ड आपको किधर है मिलेगा, फील्ड स्टेटस ग्रुप के अंदर मिलेगा। ठीक है, देखिए कंट्रोल, ये सारा का सारा फील्ड है, ठीक है, ऐसा है। क्लियर। तो ये होगी आपका अकाउंट बुक, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करके रखिए, नेक्स्ट वीक में इसको ख़त्म करके जेल ये करना होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक।